पीएम मोदी को कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की ललकार। मोदी से लड़ना क्या सिर्फ राहुल में है दम? क्या विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी को बनाएंगी अपना नेता? भारत की तुलना पाकिस्तान से करने वाले राहुल गांधी क्या 24 में पीएम मोदी को दे पाएंगे टक्कर? कौन होगा कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष? धर्म ज्ञान पर देखिए विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेहतर अशोका जी की बड़ी भविष्यवाणी। बात हम करेंगे राहुल गांधी की, और वो इसलिए क्योंकि उदयपुर में चिंतन शिविर के समापन पे जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया है कि 24 में बीजेपी के विरुद्ध सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही खड़ी हो सकती है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, वहीं बीजेपी को हरा सकती है, क्षेत्रीय पार्टियों में दम नहीं। और ऊपर से पार्टी की तरफ से ये बयान आना कि 24 में मोदी को अगर कोई हराएगा तो वो सिर्फ राहुल गांधी, विपक्ष का चेहरा बनाने की जो कोशिश की जा रही है राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस की तरफ से, इसको लेकर टीएमसी तिलमिलाई हुई है। लेकिन क्या 24 में विपक्ष राहुल गांधी को अपना चेहरा बनाएगा? क्या राहुल गांधी, क्या लगता है श्री संत बेहतर अशोका जी, सर आपको क्या लगता है 24 में राहुल गांधी फिर से मोदी को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, राहुल गांधी जी मोदी जी को कहीं पे भी दूर दूर तक टक्कर नहीं दे सकते, लेकिन जो बात माननीय राहुल गांधी जी ने चिंतन शिविर में बोली है कि भारत में अगर बीजेपी को या एनडीए को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ एक ही राष्ट्रीय पार्टी जो है वो है कांग्रेस जी, जिसका जो है ग्राउंड लेवल पे बेस जो है ऑल ओवर इंडिया है। और उन्होंने ये भी बोला कि भारत में करंट सिचुएशन में बीजेपी को कोई भी क्षेत्रीय पार्टी जो है टक्कर नहीं दे सकती। और दैट इज़ क्लियर, अभी के जो इलेक्शन सामने आ रहे हैं इनके रिजल्ट्स ये साफ कह रहे हैं कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी जो है बीजेपी के सामने टिक नहीं पा रही है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो 15 मई 2014 को जब माननीय मोदी जी जो हैं आपके वाराणसी में गंगा आरती के लिए गए थे, तो मैंने एक भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में आपकी जो क्षेत्रीय पार्टी जो हैं वो और परिवारवाद पर चलने वाली पार्टियां जो हैं वो आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएंगी जी। उसी चीज़ को जो है माननीय राहुल गांधी जी ने दोहराया है। ग्रह दशा के हिसाब से अगर आप चेक करते हैं तो माननीय राहुल गांधी जी जो हैं कहीं पर भी माननीय नरेंद्र मोदी जी को टक्कर नहीं दे सकते ग्रह दशा के हिसाब से। वो एज ए पार्टी प्रेसिडेंट जब भी कुछ वक्तव्य देंगे, द्वादश भाव के शनि के कारण और मुख स्थान के मंगल और सूर्य के योग के कारण उसका जो रिजल्टेंट इफेक्ट आएगा वो उनके अगेंस्ट चला जाएगा, पार्टी के अगेंस्ट चला जाएगा जी। और इस पे मैंने एक भविष्यवाणी की भी थी कि अब नेक्स्ट जो आपका पार्टी का प्रेसिडेंट होगा दैट विल बी फ्रॉम नॉन गांधी फैमिली और युवा होना चाहिए। इनिशियल भी मैंने आपको एस दिया था, अगर आपको याद हो तो। जी। तो अभी जो समीकरणें हैं उनको अगर देखते हैं जो इन्होंने चिंतन शिविर में डिस्कस किया है और जिस तरीके से चिंतन शिविर में जो है जो बातें डिस्कस हुई हैं वो तो सामने नज़र आती हैं कि आप जो हैं आने वाले 5 साल में 24 के इलेक्शन में कहीं पर भी बीजेपी को या एनडीए को आप टक्कर नहीं दे सकते। और ये बात जो है आपके जो राष्ट्र के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं जी। जिनका आजकल बहुत नाम है, पीके प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर जी जो हैं
उन्होंने कई इलेक्शन जितवाए भी हैं और उनकी भी ये जो है उन्होंने जो ये प्रोजेक्शन दिया, आप 5 साल की बात छोड़ो, आप आने वाले 50-60 साल में भी अब बीजेपी को नहीं हटा सकते। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बीजेपी के पास जो मुद्दा है वो राष्ट्रवाद का है, हिंदू राष्ट्र का है। ये तो मुद्दा सामने रखा हुआ है हर एक आदमी के सामने। और जो विश्व में जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से सीरिया, पाकिस्तान, आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ में, श्रीलंका में जो जिस तरीके से भुखमरी और उसका शिकार जो लोग हो रहे हैं, आप देखिएगा मोदी जी ने कोरोना काल में हर गरीब के घर में राशन पहुंचवाया है। और यही कांग्रेस जो कहती थी कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते जी, कहीं पे भी देश के प्रधानमंत्री ने फंड्स की शॉर्टेज के बारे में नहीं बोला। और इतने बड़े बड़े कार्य हुए हैं, चाहे वो डिफेंस को इक्विप्ड किया उन्होंने, हमारी आर्मी के लिए ड्रेस, हमारी आर्मी के लिए जो नए नए आपके जो शस्त्रों का आपका जो प्लेन आया है, क्या नाम है उसका, तमाम तरह के जो इक्विपमेंट्स, नहीं अभी जो वो जहाज जो आया था जिस पे बहुत बड़ा हुआ था, कांग्रेस ने मुद्दा उठाया था, हैं राफेल। अच्छा वो वाला राफेल नरेंद्र मोदी जी ने इस त्रासदी के अंदर राफेल भी लिया। और जो आपका इन्वेंशंस हो रही हैं, जिस तरीके से वैक्सीन देश में ही बनवाकर पूरे विश्व को दिए, तो ये चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हैं जी, तो विकास जो है, जिसके लिए विपक्ष या विपक्षी पार्टियां विकास के मुद्दे के ऊपर कई बार जो है जिक्र करती हैं, अब भी जो है ज्ञानव्यापी पे भी जो मैक्सिमम आपका जो विपक्ष है वो ये बोल रहा कि मुद्दे से भटकाने के लिए जो है ये मुद्दा उठाया गया। जी, ये मुद्दा अभी राजनीतिक नहीं है। देखिए मजे की बात, विपक्ष को ये बात समझ ही नहीं आ रही है। ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन ये विपक्ष अपनी गलतियों के कारण इसको बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना देगा और जो 2024 के ध्रुवीकरण का कारण होगा। जी, अगर माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस की कमान को संभालते हैं और इस मेंटालिटी के साथ संभालते हैं कि सहयोगी क्षेत्रीय दल जो हैं वो बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकते, तो पहली बात पे ही उन्होंने उनकी सारी विकेट धराशायी कर दी कि उनमें कोई भी कॉम्पिटेंट नहीं है जो माननीय मोदी जी को फेस करे एज ए पीएम। तो ही इज़ द ओनली पर्सन और कांग्रेस इज़ द ओनली पार्टी जो बीजेपी को या एनडीए को जो है 2024 में फेस करने की ताकत रखती है। जी, लेकिन जो साक्ष्य हैं, जैसा हो रहा है, जो यूपी में हुआ, जो यूपी में इतनी सीटों पे लड़ने के बाद सीट्स कितनी आई हैं? 7 सीट्स हैं। जी, इसी तरीके से बाकी स्टेट्स में जो हैं, पंजाब में इन्होंने अपने हाथ में जो कमांड थी, जो स्टार्टिंग में 70 से 80 के बीच में जो है आपका पॉलिटिकल एनालिस्ट बता रहे थे कि कांग्रेस ले जाएगी, वहाँ वो जो है बिल्कुल धराशायी होगी। इसी तरीके से उत्तरांचल में हुआ है और इसी तरीके से आपका आगे आने वाले इलेक्शन में भी जो है नज़र आ रहा है।